बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, आज हम जिस मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे वो है एकोनाइट। और एकोनाइट जो है एक तरह से जो है इसे एमरजेंसी मेडिसिन भी कहते हैं। इसका घर में होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी भी मर्ज़ की शिद्दत हो तो आप फ़ौरन से एकोनाइट दें। जो एकदम से मर्ज़ आता है तो उसकी शिद्दत में काफ़ी कमी आ जाती है। तो ये होम किट के लिए जो है इमरजेंसी किट के लिए बहुत ज़रूरी मेडिसिन है। और इस मेडिसिन का ये सिम्टम है कि तकलीफ़ एकदम से यानी कि सडनली आती है और तकलीफ़ बहुत शदीद होती है और इसमें प्यास ज़्यादा लगती है। इसका की सिम्टम ये है कि इसमें प्यास मरीज़ को ज़्यादा लगती है और जब बुखार होता है तो शदीद पसीना भी आता है। फिर एकोनाइट जो है वो इन्फ्लुएंज़ा की भी बहुत बेहतरीन मिसाल मेडिसिन है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंज़ा हो रहा है, बुरा हाल है, आपका जिस्म भी टूट रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा उसकी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। यानी कि वो ये इन्फ्लुएंज़ा भी तो एकदम से ही आता है और शिद्दत में होता है ये। और जब बुखार 102 तक हो जाए, खांसी हो, बुखार हो, कोई भी दर्द हो जिस्म में और वो बहुत शदीद हो और पेशेंट जो है बार बार गुस्से में आए, और तो ये बेहतरीन मेडिसिन है। और इसका एक और की सिम्टम भी है। एक तो है ना कि अचानक आता है और शिद्दत से आता है कोई भी जो तकलीफ है, और एक जो सेकंड की सिम्टम है, मरीज में डर बहुत होता है। मतलब खौफ ज़दा मरीज होता है। अक्सर कभी उसने पास्ट में शायद कोई डरावना मंजर देखा हो या कोई ऐसा कोई इशू देख लिया हो अपनी ज़िंदगी में, तो उसके जहन में नक्श हो जाता है। और आम तौर पर कई पेशेंट में मैंने ये भी देखा है कि उनमें फीलिंग ऑफ डेथ बहुत ज़्यादा होती है। मतलब कि उन्हें खौफ आता है मौत से, कि जैसे बेचैनी होती है, बहुत ज़्यादा होती है कि अभी कुछ हो जाएगा, कब अभी कुछ हो जाएगा। तो ऐसे पेशेंट को जो है वो एकोनाइट की 30 की बार बार दे, 4 बूंदें दे, 4 बूंदें 4 बार दिन में अगर दे दिया जाए तो उसका ये खौफ, रेस्टलेसनेस, एंग्जाइटी, ये सारी उसकी जो है हफ्ता 10 दिन में कंट्रोल हो जाती है। मतलब एंग्जाइटी की भी ये बेस्ट मेडिसिन है। और इसका पेशेंट में जो है वो लोगों में जाने से अक्सर जो है वो घबराता है। मतलब लोगों में वो ज़्यादा जो है वो सोशल नहीं होता ये। और एंग्जाइटी, फियर ख़ास इसकी सिम्टम जो था कि मैंने पहले भी आपको बताया है, और ये भी मैंने पहले आपसे डिस्कस किया कि ये वो भी की सिम्टम है ये भी, कि ये हर वो बीमारी जो अचानक आए और शिद्दत से आए, यानी एक्यूट जो इसकी कंडीशन हो, तो इसकी पहली ही डोज मिलने पर मरीज़ की शिद्दत में आदी रह जाती है। और उसके बाद जो है रोज़ाना 3 टाइम जो है या 4 टाइम 4 कतरे थोड़े से पानी में मिलाकर इसको दें। इवन ये मेडिसिन इस कदर इफ़ेक्टिव है कि अगर किसी को अचानक हार्ट अटैक अल्लाह ना करे आ जाए तो फ़ौरन 200 पावर की डोज मरीज़ की ज़ुबान पर 2 से 3 कतरे डालें, फिर आधे घंटे बाद फिर डालें। जितना रास्ता गुजरता है हॉस्पिटल जाने में, यानी कि इमरजेंसी में, तो वो ये होगा कि पेशेंट जो है काफ़ी हद तक संभल जाएगा। मतलब ये इतनी ज़बरदस्त मेडिसिन है कि जब तक पेशेंट हॉस्पिटल में पहुंचेगा तो वो अल्लाह के हुक्म से जो है वो सेफ़ और काफ़ी हद तक स्टेबल हालत में पहुंचेगा। और ये है कि पेशेंट की जो ट्रीटमेंट शुरू होती है, ये एक तरह से जो है वो इवनिंग मेडिसिन भी इसको कहा जाता है कि ये रात के टाइम भी ज़्यादा असर करती है। और दूसरे नंबर पर ये है कि किसी का भी अगर चेहरा नीला पड़ जाए या जिस्म ठंडा हो जाए तो फ़ौरन एकोनाइट दें। एकोनाइट 30 पावर में दें, क्योंकि ये इस कंडीशन में भी पेशेंट जो है वो बहुत तकलीफ़ में होता है। फिर ये दवा जो है हॉट एंड कोल्ड दोनों सीज़न में, यानी सर्द गर्म हो जाने से भी जो बीमारियां आती हैं उसकी भी एकोनाइट बेस्ट मेडिसिन जानी जाती है। फिर घर से बाहर, जैसे हम एसी से बाहर जाएं या एकदम गर्म जिस्म हुआ हो तो आकर एसी या कूलर के आगे बैठ जाएं तो एकदम से जो है वो बीमारी आ जाती है या तबीयत ख़राब हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट को जो है वो एकोनाइट 30 पावर में दें, 4 मरतबा दें दिन में,
तो काफ़ी बेहतरी उसकी आती है। फिर एकदम से बुखार हो और बुखार भी इतना एक्यूट हो कि 102 या 103 तक पहुंच जाए, तो एकोनाइट 30 के साथ साथ ऐसी कंडीशन में बेलाडोना 30 भी दें। बेलाडोना 30 मैंने पहले भी की वीडियो में डिस्कस की थी, तो उसमें ये है कि इसके ऐसे बुखार के साथ एकोनाइट 30 तो दे ही दें, लेकिन साथ में बेलाडोना 30 भी दें, 3 टाइम दें। तो ये तीन ड्रॉप्स दें, तो ये फ़ौरन जो है तकरीबन एक दिन के अंदर अंदर दूसरे दिन काफ़ी संभली हुई तबीयत होती पेशेंट की। तो डर, खौफ, अकेले ना सोना, भीड़ में या रश वाले एरियो में ना जाना, कुछ बच्चों में एग्ज़ाम का खौफ बहुत ज़्यादा होना, इस सब बातों की ये बेहतरीन मेडिसिन है। यानी फियर की और एग्जाइटी की बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मेडिसिन है। 30 पावर में 3-3 कतरे दिन में 4 बार दे दें तो हफ्ता 10 दिन में जो है पेशेंट में काफ़ी बेहतरी आ जाती है। फिर एकदम से शिद्दत, इसके मरीज़ की तकलीफ़ में एकदम से शिद्दत आ जाती है। कहीं भी तेज़ दर्द है, जैसे शियाटिका वगैरह का दर्द भी, ये दर्द बहुत शदीद होता है और अक्सर आधे सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो इसको आधे आधे घंटे के बाद भी 30 पावर में इसके कतरे लें तो काफ़ी आराम आ जाता है। और ज़्यादातर मैं तो इसकी पोटेंसी जो है 30 पावर में यूज़ करती हूँ, लेकिन सम टाइम इसकी 200 पावर में भी पोटेंसी दी जाती है और 1000 पावर में भी दी जाती है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन। तो ये हर उसमें बेहतरीन काम करती है। अगर हार्ट के लिए कभी करें इमरजेंसी में तो 200 पावर में करते हैं। फिर 8 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए भी ये बेहतरीन मेडिसिन है, लेकिन उनके लिए थोड़ी सी हम पोटेंसी कम यूज़ करते हैं। उन्हें 6 CH पोटेंसी में दिन में 3 बार देते हैं। अगर उनमें भी इस किस्म के कोई मसाइल हों, डर हो, खौफ हो, खांसी हो या लोगों में जाने से कतराते हों, बुखार हो, तो ऐसे बच्चों को जो है वो, और उनकी उम्र 8 साल से अगर कम है तो 6 CH पोटेंसी में दिन में 3 मरतबा दी जाती है। और इसकी एक और जो मेन जो इसकी गोल्डन सिम्टम है वो ये है कि दमा के पेशेंट में भी, जिसमें कि सांस का खिंचाव बहुत ज़्यादा हो, मतलब मुश्किल से सांस लिया जा रहा हो, तो उसे जो है एकोनाइट 3X में 2-2 घंटे बाद दमे की दवाई के साथ दें। दमे की दवाई अलग से होती है, दमे में भी मुख्तलिफ मेडिसिन है, उसमें ब्लाटा और एंटरना भी आती है, उसके अलावा आर्सेनिकम भी आती है। तो दमे की जो मेडिसिन स्पेसिफिक है उसके साथ साथ जो है आप एकोनाइट साथ में 3X दें तो उसके सांस का खिंचाव जो है वो काफ़ी बेहतरी आ जाती है। और 3-4 डोज देने से तकरीबन तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है। लेकिन साथ साथ दमे की दवाई ज़रूर इस्तेमाल करवानी है। ये जो ब्लाटा है, ये दमे की मेडिसिन बेस्ट मेडिसिन है। इसको हम भी अगली नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें जो है बर्निंग इन स्टमक भी इसमें महसूस होता है। अक्सर पेशेंट के मैदे में इतनी ज़्यादा बर्निंग होती है कि उतना उन्होंने खाया नहीं होता और जलन ऐसी लगती जैसे उन्होंने कोई बहुत ही जलन वाली चीज़ या आग जैसी चीज़ या बहुत मिर्च मसाले वाली चीज़ खा ली है। तो ऐसे पेशेंट को भी 30 पावर में 3 टाइम हम 4-4 बूंद अगर दें तो वो सही उनका तबीयत में बेहतरी आ जाती है। फिर बाएं हाथ का दर्द जो ऊपर से नीचे की तरफ जाए, यानी इसकी एक ख़ास सिम्टम है बाएं हाथ में जो शदीद पेन हो, लेकिन सिम्टम ये है कि ऊपर की तरफ से वो नीचे हाथ की तरफ दर्द का फ्लो हो। तो 3 मरतबा जो है ये मेडिसिन देने से 3-3 कतरे 30 पावर में वो तकलीफ़ जो है वो ठीक हो जाती है और तकरीबन हफ्ता 10 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाता है पेशेंट। और एक और इसकी सिम्टम है कि अगर पेशेंट लंबा सांस ले, कई बार गहरा सांस लेना पड़ता है, तो पीठ में जो है पेशेंट की बैक साइड पे दर्द हो तो दिन में 3 या 4 मरतबा 30 पावर की जो है वो 3-3 बूंदें लें। हफ्ते 10 दिन तक जो अगर इस फ़र्क ना पड़े तो फिर 200 पावर की जो है वो लें, सुबह शाम लें एकोनाइट 200 पावर में। अव्वल तो 30 पावर में आराम आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं आया एक हफ्ते में तो फिर 200 पावर, फिर इसकी पावर बढ़ा देनी है। और इसकी गोल्डन सिम्टम्स में यही है, जो 3-4 इसकी बिल्कुल गोल्डन सिम्टम है कि जैसे ही पेशेंट आपके सामने आए
और उसमें ये तीन बातें देखें कि अचानक शिद्दत से बीमारी आई, यानी एकदम से तबीयत ख़राब हो जानी, और फीलिंग ऐसी होनी कि अब हम बचेंगे नहीं, जैसे जैसे फियर ऑफ डेथ के मर जाएंगे, इतनी वो हो जाना ना उम्मीद, और खौफ, चाहे कोई भी बीमारी हो उसका खौफ बहुत ज़्यादा हो इसमें। ये तीन इसकी जो है मेन सिम्टम्स है, जिसको देखते सारी जो है आप एकोनाइट दें और काफ़ी बिल्कुल फ़ौरन से फ़र्क पड़ जाता है। और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, लंबे अरसे तक ली जा सकती है। लेकिन ये इतनी अच्छी और ज़बरदस्त मेडिसिन है कि ये हफ्ता 10 दिन में जो है आप बिल्कुल जो है वो सुकून में आ जाएंगे इस मेडिसिन के यूज़ के बाद। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, ये जो इन्फॉर्मेशन है मैंने आपसे शेयर की है ये आपको समझ भी आई होगी। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे और मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आइंदा जो है और इसी किस्म की अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपको के साथ शेयर करती रहूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह खुश रखे आपको।